हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग्स। आपका स्वागत है कुछ मेरा ब्लॉग चैनल पर। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? राम राम सभी को। काना से मिलो। हेलो काना। बाबू बाबू। सो गाइस, हमारा कूड़े वाला आ गया। अभी कूड़ा डाल के आते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है? आवाज़ आ रही होगी आपको। सो गाइस, काना का लंच डल चुका है। पता नहीं कितने बड़े रखा है इसमें। एक मिनट रुको। सो गाइस, अभी करते हैं काम वाम। बिस्तर उठा दिए, ये रहता है, ये उठा देते हैं और काना का दूध ला देती हूँ। बाहर से तो झाड़ू वाड़ू मार दिया मैंने और फिलहाल अंदर से रहता है, वही करते हैं। और वही आज मैं सोच रही हूँ झाड़ू वाड़ू मार के पहले बर्तन धो देती हूँ, फिर लेट हो जाते हैं बर्तन, फिर दूध वगैरह पी लेंगे। और मेरा दूध खाना मलाई नहीं खाता इतनी दूध में। बुर्स क्यों मारा तू? बदतमीज। होएगा भी नहीं यो पेड़ नू, इस कपड़े दो है। क्या आएगा पेड़ है यो जामुन का? किसने घेर रखे? बाबू ने ना, नहीं कह रहे थे, हमने घेर थे इसमें बीज वो उसके। लो भाई, दर्शन करो बाबा जी के। सो ये रखा ना का बिस्किट। और ये रही मैं। काम वाम करते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और फटाफट कर लेते हैं यार, मेरे को आज तो भूख सी लग रही हैगी। तो रोटी बना के रख दी थी मैंने, साथ के साथ ब्रेकफास्ट ही करेंगे, ठीक है? और फटाफट काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस, देखो कितना कूड़ा कबाड़ा है यार। कई बार तो घर में इतना कूड़ा निकल जाता है। और देखो ये जोत लगती है ना, तो इससे ना पूरे घर, उसमें पूरे इसी में वो जम रहा था, क्या बोलते हैं, जाली बिल्कुल रुकी पड़ी थी। और मैं कह रही थोड़ा कम कम हवा सी दे रहा है इससे। तो मैंने अब खोला तो तब देखा मैंने, भाई इसका तो बिल्कुल वो रुकी पड़ी थी, बिल्कुल धुआं जम जाता ना जैसे। मैं भी रोज ना रोज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ। और अभी मैंने वो कर दिया, धो दी इसकी जाली, धो के लगा दी। और जो इसके आगे वाली थी वो भी धो दी। अब सही हो जाएगा ये। पता है क्या होता है, जोत लगा देते हैं और शाम को ना 5 जोत लगती है, तो नीचे वाले पे शीशा नहीं हो पाता कवर, तो फिर पंखा भी नहीं चला सकते इस वजह से। और ये ड्यूटी पे से आते हैं तब इनका सोने का टाइम होता, थोड़ी बहुत देर सो जाते हैं, 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं। तो फिर इस मारे एसी चलाए रखना पड़ता है और वो सारा अपनी तरफ खींच लेता है। तो मैं सोच रही चलो दिखा देती हूँ आपको। वो तो मैंने ये साफ करके लगा दी, पहले दिखा देती ना तो भाई बुरा ही हाल हो रहा था। और देखो इससे मैंने वो उतारा, आधे जाले वाली जाली धोई और फिर क्या बोलते हैं, धो के फिर बाहर सुखा दी। और ये सूख गई थी, इस मारे मैंने फिर भाई खाना भी जा चुका है स्कूल।
और अपना काम कर रहे हैं। चलो भाई, ये दिखा रही थी मैंने कहा दिखाते हैं। और कुछ ना कुछ अपना कार्रवाई करते रहते हैं सफाई की। डस्टिंग तो भाई है ना डेली वेज ही होती है, डेली। और फिर भी है ना इतनी मिट्टी जम जाती है, बस पूछो ही मत। सो कूड़ा देख लो आप कितना सारा निकला है। सो गाइस, काम वाम हो गया है और अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो, बर्तन वगैरह भी धो दिए सारे, किचन वगैरह भी साफ़ हो गई है। अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो फिर मैं सोच रही हूँ एक बार मेरे को सूट वाली दीदी के पास ले जाना है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर जाऊँगी। क्योंकि मैंने सूट सिलना डाल रखा है भाई, और उसका थोड़ा बता के आना कैसा क्या बनाना है, और लाइनिंग वगैरह दे के आना है। कि लाइनिंग थी मेरे पास एक सूट की, 2 डाल रखे हैं। तो भाई मैं अपनी ना मशीन चेंज करने की सोच रही हूँ। वो है ना बहुत वैसा, आजकल के फैब्रिक आपको पता ही है कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल पतले वाले। और है ना मेरी वाली मशीन है ना काफ़ी पुरानी हो गई। ये है ना काट सा देती है, जैसे डबल सिलाई करें ना ऐसे करके पक्की सिलाई करते हैं, जहाँ जॉइंट हो वहाँ से ना कपड़े को काट देती है, ऐसे करते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ क्यों भाई सूट का नाश करा, कोई नहीं, दे देंगे सिलाई देंगे। पर भाई जो सिलता है ना उसको तो थोड़ा ये लगता ही है सिलाई देने में। और सिलाई भी तो कितनी महंगी हो रखी है भाई। जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। फिलहाल कर लेते अपना ब्रेकफास्ट और काम पता ही है जैसे कि हो ही गया है। मैं सोच रही थी आधी रील बनाऊंगी, देखती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद बना के फिर चले जाऊंगी। इतना दीदी भी उठ जाएगी, अभी तो वे उठे भी नहीं होंगे। उठ भी गए होंगे तो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे होंगे वो भी। मैं भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके और रील शूट करके फिर जाऊंगी, है ना। क्लचर है ना यार, मेरे क्लचर टूट गए सारे। मैं सोच रही हूँ मीशो वाले ही मंगवाऊंगी, मेरे को बहुत बढ़िया लगे थे। मीशो पे से लिए थे मैंने, और एकदम से सॉफ्ट वो था उसका जो मटेरियल है ना, वो बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट है। जो मार्केट के आते हैं ना वो ऐसे नहीं होते, देखे हैं मैंने, वो ऐसे नहीं होते। और उनका प्लास्टिक है ना थोड़ा अजीब सा ही होता है। तो चलो मिलेंगे आपको बाद में, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैं ले आई हूँ भाई, अकेले रहने का भी मन नहीं करता घर में। पता है क्या, आजकल ऐसे ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं, चोर हो जाते हैं, ये है वो है, दिन में भी। बताओ भाई क्या ही कर सकते हैं। तो इस मारे मैं तो ना काम वाम करके बाहर की है ना कुंडी लगा लेती हूँ भाई, क्योंकि सब भाई लेट बैठ जाते हैं अपना घर में कमरों में, और एसी चले रहते हैं, बंद कर लेते दरवाज़ा, किसको क्या पता लगेगा, मगर यहाँ का भी कोई अंदर ही ना घुस जाए। पर रोड का घर है, वैसे ऐसा तो कोई नहीं आएगा। पर भाई आजकल ये भी तो है ना, कोई किसी के बेस में आ रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते किसी का भी। बेशक से रोड पे घर हो, चोरियाँ तो उनकी भी होती हैं। और जैकी वैसे तो बैठा रहता है, पर भाई आजकल कुत्तों का भी सूंघाने का कुछ चला हुआ है, इनको डाल देते हैं, उनको कुछ सूंघा देते हैं, फिर ये भी अपना चुपचाप बैठे रहते हैं, ये भी कुछ नहीं बोलते। तो ध्यान रखो अपने घरों में,
अच्छे से रहो, जो घर में रहती है हाउस वाइफ हैं जो, भाई ध्यान से रहो, और कहीं आओ जाओ तो अपना थोड़ा टेक केयर। और वैसे भी हमारे देश में तो आपको पता ही है क्या ही चल रहा, बहुत ही अच्छा काम चल रहा। कुछ लोग बाग पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या सोच समझ के क्या करते हैं, पता नहीं यार, कैसा ही होता जा रहा है। अब थोड़ा अजीब सा भी लगने लग गया। पहले इन चीज़ों पे इतना वो नहीं होता था, पर अब तो ना कोई 10 साल की को देखता है, ना कोई 15 साल की को देखता है, ना कोई 2-3 साल की को देखता है। बस ये कलयुग चला हुआ है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने लड़कों को भी समझाओ। हम लड़कों को समझाएंगे तभी तो आगे समाज भी सुधरेगा। और वही लड़की लड़कियों को बोलते रहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, वो मत पहनो। लड़कों को समझाओ, लड़कों को समझाओगे तभी तो आगे ये सब चीज़ ना होंगी। अगर हम अपने लड़कों को ही दबाव में रखेंगे और उनको समझाएंगे भाई देखिए बहन है, और किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देखना, और किसी को गंदी नज़र से नहीं देखना, तो तभी सुधरेगा समाज। ऐसे तो नहीं सुधरेगा। अपनी बेटियों पे दबाव डालते रहो, वो ऐसी है, ये वो है, कपड़े ऐसे पहन रखे थे, यूँ है, रात को घूम रही थी, यूँ वो कुछ भी XYZ। तो हम तो यही कह रहे हैं भाई अपने लड़कों को भी समझाओ और उनको भी ये बोलो कि भाई देख, अब जो अब वाली पीढ़ी है वो इससे भी खतरनाक हो जाएगी आगे। अगर अभी ये हाल हो रहा है, आगे आगे बच्चे और भी भाई सब चीज़ों में से निकल जाते हैं आजकल। हाँ ये तो है, पर भाई सब कुछ फ़ोन को भी नहीं दोषी ठहरा सकते ना। किसी किसी की सोच होती है, कोई क्या देख रहा है, कोई क्या देख रहा है। पर हाँ ये है कि भाई पहले थोड़ा दबाव था, अब थोड़ा बिल्कुल ही ओपन हो गया है सब कुछ। तो बस फ़ोन का तो क्या ही कर सकते हैं। अब कोई गलती इस्तेमाल करेगा, अब फ़ोन के थ्रू भाई बहुत से काम भी तो अच्छे हुए हैं। पहले किसी को पता भी नहीं लगता था, चिट्ठियाँ जाती थी, किसी को ये भी नहीं पता लगता था कि किसके घर में क्या हो रहा है। किसी की डेथ हो जाती थी, तीन दिन में पता लगता था, चिट्ठी जाती थी कि भाई ये हो गया। तो फ़ोन तो भाई देखो, फ़ोन की जो हमें फ़ोन के थ्रू जो भी हमें सुविधाएं मिली है वो अच्छी हैं, पर जो बिगड़े हैं उनका क्या ही कर सकते हैं। अब भाई गलत चीज़ें खुद आप अपने फ़ोन में देखोगे। और भाई हाँ एक बात और, जिन पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को फ़ोन दे रखा है ना, वो भाई उनका फ़ोन ज़रूर चेक करा करें कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं। अगर फ़ोन में जो भी कुछ देखेगा ना बच्चा वही आएगा। तो हमारे फ़ोन, मेरे फ़ोन में देख लो, मेरी गुड़िया की भी आईडी बनी पड़ी है, पीहू की भी, काना की भी बनी पड़ी है। मैं खुद चेक करती हूँ उनको कि बच्चा क्या किसके पास शेयर कर रहा है, क्या मतलब कि कैसी वीडियो देख रहा है, कैसी क्या नहीं। तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दिया करो। फ़ोन दे दिया ये मतलब नहीं होता, चाहे फ़ोन दे दिया भाई हमने कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा देख क्या रहा है फ़ोन में, और उनको समझाओ कि भाई फ़ोन में है ना ये उल्टी सीधी चीज़ मत देखो, पढ़ने की भी चीज़ें आती है और सब चीज़ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और बस यही है, अगर थोड़ा बहुत हम भी अपने बच्चों पे स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, तो क्या पता भाई आगे आगे ऐसे ही कर करके थोड़ा बहुत सुधार हो जाए और अच्छे रूल्स बन जाएं। हमारे इंडिया में अच्छे रूल्स बन जाए, ऐसे करने वालों को अच्छी से अच्छी सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी, मतलब अच्छी से अच्छी बोल रही हूँ मैं भी, मतलब कि इतनी खौफनाक कि दूसरा बंदा करने के लिए सोचे कि भाई ये काम करे या ना करे। तो बस यही है, अच्छे रूल भी होने बहुत ज़रूरी है। बाहर वाले देशों में देख लो कितने 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 बढ़िया बढ़िया रूल बना रखे हैं। और मैं बहुत से ब्लॉग देखती हूँ जो टूरिस्ट होते हैं उनके भी, और रूल्स वगैरह बताते हैं वो भी वहाँ के। और जो यहाँ अपने यहाँ इंडिया के है वो भी बाहर टूरिस्ट जाते हैं बन के, मतलब कि
बाहर घूमने जाते हैं, वो भी वहाँ का सब कुछ बताते हैं। तो मैं देखती हूँ ब्लॉग, वहाँ के रूल काफ़ी अच्छे हैं, इंडिया से काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई सरकार अच्छे रूल बनाओ जो कि भाई आगे जाके आगे वाली पीढ़ी को ये सब कुछ ना देखना पड़े। बढ़िया से बढ़िया रूल बनाओ और ये सब चीज़ करने वालों को भी ये लगे कि हाँ भाई हमने क्या करा और हमारे साथ क्या हुआ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो कोई रुकेगा ही नहीं ये सब चीज़ होने से, ये सब चीज़ें होती ही रहेंगी। और कब तक अपनी लड़कियों के क्या गेट के ताला लगा के अंदर ही रखेंगे? उनको भाई पढ़ानी है, लिखानी है और भी कुछ है, पढ़ा लिखा के आगे कुछ ना कुछ बनाना भी है उनको। अगर ऐसा ही होता रहा तो कौन पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बाहर भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा। फिर यही सोचेंगे इससे बढ़िया तो हमारे घर में ही ठीक है, अनपढ़ ही ठीक है। तो फिर फ़ायदा है क्या भाई? पेरेंट्स इतने पैसे लगा रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर, पढ़ा लिखा के इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इतनी फ़ीस होती है उनकी। तो यही इसलिए थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं कि भाई घर में बैठो और आगे जाके उनकी शादी कर दो, घर में ही रहो हाउस वाइफ बन के। फिर पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या है? फिर तो पहले वाली पीढ़ी ठीक थी जो पढ़ते भी नहीं थे और घर में अपना घर में ही काम करते थे। हम पढ़ा लिखा इसलिए तो रहे होंगे अपने बच्चों को कि भाई आगे जाके हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बने। अगर यही चलता रहा तो ऐसे कोई भी नहीं अपने बच्चों को बाहर भेजेगा। तो भाई यही है, अपने बच्चों को भी समझाओ। और जितने भी ब्लॉगिंग करते हैं या सोशल मीडिया पे हैं जितने भी, सब इस बात के ऊपर हर एक ब्लॉग में भाई कुछ ना कुछ टॉपिक छेड़ा करो। और क्या पता ये कौन सी वीडियो किसकी कब वायरल हो जाए। और भाई बहुत से तो बड़े बड़े ही यूट्यूबर्स हैं, उनका तो सबको ही पता है भाई। सब बोला करो ये टॉपिक्स और आगे जाके सरकार के पास जाएगी, मोदी के पास जाएगी। अब क्या ही बोले, मोदी जी को भी भाई बहुत से बोल रहे, कुछ कुछ सही बोल रहे हैं, वो भी क्या गलत बोल रहे हैं। तो बस यही कहना चाह रहे हैं हम तो भाई, सब बोलो बोलो अरे ब्लॉग्स में टॉपिक छेड़ा करो, क्या पता सुधार हो जाए। सो चलो, बहुत काफ़ी लंबी बात हो गई है। मेरा ना ये बात याद आ जाती है ना यार, मेरा दिमाग घूम जाता है बिल्कुल। मैंने तो पता नहीं क्या ही क्या सोच रखा है कि भाई मेरी लड़की ये बने वो बने वो। और बच्चे यही देखते रहेंगे तो भाई दिल में हो जाता है उनके भी डर बैठ जाता है। ऐसा तो बच्चा कोई भी नहीं पढ़ पाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। मेरा ना गला बैठा हुआ है बिल्कुल एकदम से, और बोल लेती हूँ ना ज़्यादा तो खांसी उठने लग जाती है। सो चलो गाइस, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी बात गलत लगी हो ना तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो भी बताना। और आपका क्या सजेशन है वो भी ज़रूर देना कमेंट में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।